साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, क्या आपने या आपके किसी अजीज़ ने कभी पीआरओ के ओहदे पर काम किया है? पीआरओ का मतलब है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ज़बूर 16 में दाऊद बादशाह खुदा का पीआरओ बन के एक ऐलान करता है। मुलाज़ा कीजिए, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। दाऊद बादशाह वो शख्स था जो गैर अक़वाम के बिल्कुल दरमियान में रहता था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा वो खुदा याहवे पर ईमान रखता था और उसकी पैरवी के लिए अपने दिल की तमन्ना में रहता था। आज के दौर में कौन गैर माबूद हैं जिनकी लोग परस्तश करते हैं? हाल ही में पाकिस्तान के मसीही अवाम इस तरह के हालात से गुज़रे हैं गाहे बगाए कि उन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए मुल्क की आला तरीन हस्तियों से अपील की है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो गैर मबूदों से मदद के लिए अपने दिल में ख्वाहिश करते हैं। लेकिन दाऊद बादशाह का जवाब इसके बारे में क्या है कि मैं अपने होंठों से उनका नाम भी नहीं लूँगा। आयत 5 में देखिए। तो फिर हमारे लिए या ईमानदार के लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? 30 आयत में देखिए, खुदावंद ही मेरी मिराज और मेरे प्याला का हिस्सा है। दाऊद बादशाह का मतलब है यह कहने का कि कोई माबूद जिसकी परस्तिश की जा सकती है वो खुदावंद याहवे खुदा है, और दाऊद एक तरह का मुआजना करता है दूसरी कौमों के साथ कि वो जो कुछ भी करें मैं अपने खुदा यानी याहवे खुदा के लिए ज़िंदगी बसर करूँगा। 7वीं में है कि मैं खुदावंद की हम्द करूँगा। ये तो पहले भी दाऊद बादशाह ने कहा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी एक ख़ास वजह है, और वो वजह ये है जिसने मुझे नसीहत दी है। 7वीं आयत में देखिएगा, खुदावंद ने कब उसे नसीहत दी थी, और आज खुदावंद की नसीहत कैसे हम जान सकते हैं? कलाम सुलेमान बादशाह कहते हैं कि जवान भला, कलाम मुकद्दस में दाऊद बादशाह ही ये कहता है कि जवान भला किस तरह अपनी राह साफ रखेगा तेरे कलाम पर निगाह करने से। कलाम आगे ज़बूर में 119 में मज़ीद इस बात की वजाहत करता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। यानी कलाम हमारी नसीहत करता है और हमें समझ देता है। ज़बूर 16 की 19 आयत में है, इसी सबब से मेरा दिल खुश है और मेरी रूह शादमान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि खुदा के कलाम की तशरीह पर गौर करने वालों को खुदा खुशी बख्शता है। ज़बूर पहले में, वो धन है जो ना मंदा है सलाह शरीरां दी, पर टुरदा है खुदा दी रात दिन रात चलता भी। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, जब खुदा तशरीह करता है, जब खुदा नसीहत करता है अपने कलाम के वसीले से,
तो लिखा है कि फिर खुदा की बरकत उसकी नसीहत सुनने वालों पर होगी। एक उसकी बड़ी वजह है कि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है और बार बार ईमान को दोहराने से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से मैच्योरिटी यानी बालगियत पैदा होती है। 9वीं और 10वीं आयत में एक और बात अर्ज करता चलूँ, लिखा है तो मेरे जिस्म को भी अमन और ईमान में रखेगा। अगर जब 10वीं और 11वीं आयत जो हैं वो मसीह खुदावंद की पेशन गोई समझी और बताई जाती हैं, लेकिन वहाँ भी एक अब्दी सच्चाई मौजूद है। 11वीं आयत में तो मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर हम खुदा की राह चुनें, खुदा की राह पर चलें, तो फिर हमें यीशु के वसीले से, यीशु के थ्रू होके गुजरना है, क्योंकि यीशु अब्दी ज़िंदगी है। उसने ये अब्दी ज़िंदगी अर्न की है। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि वो मर के जी उठा। मसीह खुदावंद के मर के जी उठने के बारे में 3 मुख्तलिफ अकायद हैं। नंबर 1, जो मसीही लोग यकीन करते हैं कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा। मुसलमान बयान करते हैं कि वो ज़िंदा आसमान पे उठाया गया। कादियानी बयान करते हैं कि वो ज़िंदा ही था कब्र में भी। जिस भी एंगल से आप सोचें और बात करें, मसीह खुदावंद ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। कहीं उसकी मौत साबित नहीं हुई, और इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में अब्दियत थी, और वो जो लोग उस पर ईमान लाते हैं उनको अब्दियत की राह दिखाता है। अज़ीज़ों, दोस्तों, दायमी या अब्दियत का नमूना खुदावंद यीशु मसीह है। पैदाइश की मुकाशफा की किताब पहले बाब में बड़ी तफसील से इस बात पे रोशनी डाली गई है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं था, मैं जो हूँ और मैं आने वाला हूँ। ये मसीही अकीदा है। क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं? क्या आप अब्दियत की तरफ जाना चाहते हैं? तो फिर यीशु की राह को अपनाएं, क्योंकि यीशु की राह हमें अब्दी खुशी बख्शती है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और यीशु की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। इस वीडियो पैगाम को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।